नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के 4 धामों में शुमार केदारनाथ की यात्रा को शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। आपको बता दें कि इस वर्ष केदारनाथ यात्रा 10 मई से प्रारंभ होकर 20 नवंबर तक चलेगी। तो अगर आप भी इस वर्ष केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी और उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के जरिए मैं आपको केदारनाथ यात्रा से जुड़ी छोटी जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि केदारनाथ जाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, यात्रा करने से पहले आपको यात्रा पास बनवाने की जरूरत पड़ेगी। यात्रा पास के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं। यात्रा पास ऑनलाइन बनवाने के लिए स्क्रीन पे आपको वेबसाइट दिख रही होगी, जहां पे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स और यात्रा की डेट आदि फिल करके अपना यात्रा पास अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर किसी भी डिवाइस से ऑनलाइन यात्रा पास अप्लाई कर सकते हैं और मात्र 5 मिनट में आपको PDF के रूप में अपना यात्रा पास मिल जाएगा। उसके बाद आप इस यात्रा पास की 2-3 फोटो कॉपी या प्रिंट आउट अपने साथ जरूर रखें। इसके अलावा आप ऑफलाइन यात्रा पास भी हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग में बनवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन यात्रा पास ही बनवा लें, क्योंकि ऑफलाइन में आपको लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, जिससे आपका काफी समय खराब होगा। दोस्तों, ऑनलाइन यात्रा पास कैसे बनाना है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं कि कैसे यात्रा पास के लिए अप्लाई करना है और मात्र 4 से 5 मिनट में आपका पास जनरेट होकर आपको मिल जाएगा। चलिए, अब आपका यात्रा पास बन चुका है। अब आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आप केदारनाथ पहुंचेंगे कैसे। दोस्तों, आप देश के किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी कोने में रहते हो, आपको केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंचना पड़ेगा। हरिद्वार की कनेक्टिविटी देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से काफ़ी अच्छी है और ऋषिकेश की कनेक्टिविटी सिर्फ कुछ ही शहरों से अच्छी है। तो अगर आपके शहर से ऋषिकेश के लिए ट्रेन मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऋषिकेश के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप हरिद्वार आ जाइए। इसके अलावा अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां से ना तो ऋषिकेश और ना ही हरिद्वार के लिए ट्रेन मिलती है, तो आप दिल्ली आ जाइए और दिल्ली से आपको हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगह के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप बस के जरिए जाना चाहते हैं तो दिल्ली से हरिद्वार के लिए आपको AC और नॉन AC दोनों तरह की बसेज मिल जाएंगी। और अगर आप फ्लाइट के जरिए जाना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून में स्थित जॉली ग्रंट एयरपोर्ट है, जो हरिद्वार से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और आप एयरपोर्ट से टैक्सी के जरिए हरिद्वार पहुँच सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपने शहर से हरिद्वार पहुँच जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आप हरिद्वार से आगे की यात्रा कैसे करेंगे। दोस्तों, हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको हरिद्वार से आगे जाना होगा सोनप्रयाग। हरिद्वार बस स्टैंड से आपको सोनप्रयाग के लिए बसेस मिल जाएंगी, लेकिन जब केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं तो शुरुआत के 10-15 दिन ज्यादातर बसें जो सोनप्रयाग के लिए चलती हैं वो हरिद्वार से नहीं बल्कि ऋषिकेश से चलती हैं। इसीलिए अगर आप कपाट खुलने के 15-20 दिन के अंदर ही दर्शन करने जा रहे हैं तो बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि आप हरिद्वार में बस का इंतजार न करें और ऋषिकेश आ जाएं, जहां से सोनप्रयाग के लिए आसानी से बस मिल जाएगी। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी मात्र 25 किलोमीटर है और टेम्पो का किराया 60 रुपए लगेगा और आप 40 से 45 मिनट में हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। अगर आप कपाट खुलने के 15-20 दिन के बाद दर्शन के लिए जाते हैं तो भीड़ थोड़ा कम हो जाएगी और तब आपको हरिद्वार से भी आसानी से बस मिल जाएगी सोनप्रयाग के लिए। आपको ऋषिकेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस के टाइमिंग की बात करें तो हरिद्वार और ऋषिकेश से सोनप्रयाग की जो बसेज हैं वो सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे तक चलती हैं। अगर आप सुबह 8-9 बजे के बाद सोनप्रयाग के लिए बस की तलाश कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए आप सुबह 8 बजे तक हर हाल में बस पकड़ लें। अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों, आपको अपनी यात्रा कुछ इस तरह से प्लान करनी है कि आप हरिद्वार सुबह जल्दी पहुंच जाएं। जल्दी का मतलब है सुबह 8 बजे तक, और जल्दी इसलिए पहुंच जाएं क्योंकि केदारनाथ के लिए जो बसेस चलती हैं वो सुबह 4 बजे से सुबह 7-8 बजे तक ही चलती हैं, क्योंकि हरिद्वार से केदारनाथ का रास्ता पहाड़ों के बीच से होके गुजरता है, जहाँ पे अगर 7-8 बजे के बाद बसेस चलेंगी तो पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी और पहाड़ी रास्तों पे रात में बसें नहीं चलती हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी 230 किलोमीटर है और बस का किराया 600 रुपए लगेगा। वहीं पे ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी 207 किलोमीटर है और बस का किराया 560 रुपए पड़ेगा।
दोस्तों आपको बता दें कि ये किराया पिछले सीजन का है, इस साल 10-20 रुपए बढ़ सकता है। दोस्तों हरिद्वार से ऋषिकेश की बस बुकिंग आप वहां पहुंच के ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं, लेकिन आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो रेड बस के थ्रू आप हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए ऑनलाइन बसेस भी बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन का किराया जहां पर 600 रुपए पड़ेगा, वहीं पे अगर आप ऑनलाइन बुक करेंगे तो ये बस आपको 1000 रुपए की पड़ेगी। लेकिन ऑनलाइन में ये आपको सुविधा हो जाएगी कि वहाँ पे बस मिलेगी या नहीं मिलेगी भीड़ की वजह से, उससे आप बच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं तो 900 से 1000 रुपए पर पर्सन चार्ज पड़ेगा, और अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करते हैं तो 4 सीटर टैक्सी आपका 4000 से 5000 रुपए में बुक हो जाएगी। अगर आप सुबह 5-6 बजे तक हरिद्वार या ऋषिकेश से बस पकड़ लेते हैं तो सोनप्रयाग पहुंचने में करीब 7 घंटे का समय लग जाएगा, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा होता है तो 9-10 घंटे भी लग जाते हैं। सफर शुरू होने के 2 घंटे बाद तीन धारा नाम की एक जगह पड़ती है, जहां पे बस 20 से 25 मिनट के लिए रुकती है। यहाँ पे आप अपना ब्रेकफास्ट या नाश्ता कर सकते हैं। फिर बस तीन धारा से आगे बढ़ेगी और आधे घंटे के बाद पंचप्रयाग में से एक देवप्रयाग देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको भागीरथी और अलकनंदा नदियों का बेहद खूबसूरत संगम देखने को मिलेगा। यहाँ पे बस नहीं रुकती है, लेकिन चलते चलते आप बस की विंडो से सुंदर दृश्य देख पाएंगे। अगर आप बस के अलावा शेयरिंग टैक्सी से सफर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप टैक्सी को रुकवा के 10-15 मिनट फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। टैक्सी से यात्रा करने का ये एडवांटेज मिलता है। इसके बाद आप रुद्रप्रयाग, गुप्त काशी और फाटा होते हुए 7 से 8 घंटे में सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। बस आपको सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले सीतापुर में उतार देगी। सभी बसें सीतापुर तक ही जाती हैं। उसके बाद सीतापुर से 1 किलोमीटर पैदल चल के आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। अगर आप टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं तो वो आपको सोनप्रयाग तक ले जाएगी, और अगर आप बस से जाते हैं तो वो आपको सीतापुर तक ले जाएगी। अगर आप अपनी पर्सनल कार या बाइक से आ रहे हैं तो सोनप्रयाग और सीतापुर दोनों जगह कार और बाइक के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप ऋषिकेश या हरिद्वार से 5-6 बजे निकलते हैं तो दोपहर 2 से 3 बजे तक आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद इस दिन आप चाहें तो यहीं पे यानी सोनप्रयाग में ही रुक सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे गौरीकुंड चले जाएं, वहां पे नाइट स्टे करें और अगले दिन गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर के लिए ट्रेकिंग या पैदल चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की जो 5 किलोमीटर की दूरी है वो शेयरिंग टैक्सी के जरिए मात्र 50 रुपए में तय हो जाएगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस दिन आप गौरीकुंड न जाएं और सोनप्रयाग में ही रुकें, क्योंकि सोनप्रयाग में आपको सस्ते होटल्स, कमरे, डॉर्मेट्री आदि मिल जाएंगे, जबकि गौरीकुंड में इसके दाम 2 गुना 3 गुना हो जाते हैं। चलिए अब सोनप्रयाग में रुकने की बात करते हैं। सोनप्रयाग में रुकने के लिए होटल्स की शुरुआत 1000 रुपए से हो जाती है। अगर आप बहुत कम बजट में रुकना चाहते हैं तो मात्र 200 रुपए में आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी, जिसमें बड़े बड़े हॉल होंगे और आपको एक गद्दा, रजाई और तकिया दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो उत्तराखंड गवर्नमेंट की GMBN की डॉर्मेट्री भी बुक कर सकते हैं, जिसका चार्ज 500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से पड़ता है, और इसकी ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए स्क्रीन पे आपको वेबसाइट दिख रही होगी। यहाँ पे जाकर आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि दोस्तों इस साल जो मई और जून है, इन दोनों महीने की सारी बुकिंग हो चुकी हैं GMBN की, तो मई और जून में आपको स्लॉट खाली नहीं मिलेंगे। आपको वहाँ पे जाकर के कोई रूम या फिर कोई अदर डॉर्मेट्री ढूंढनी पड़ेगी। GMBN की जो डॉर्मेट्री है वो मई और जून महीने के लिए ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं इनकी वेबसाइट पे, अभी मैंने देखा तो। इन सब के अलावा अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं और अपना खुद का टेंट लेकर जा रहे हैं तो आप अपना भी टेंट लगाकर कैंपिंग कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। खाने पीने की बात करें तो सोनप्रयाग में आपको 150 रुपए में थाली मिल जाएगी। इसके अलावा 250 रुपए में डीलक्स थाली भी मिल जाएगी। खाने के अलावा यहाँ पे फास्ट फूड, फल और जूस भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आपका पहला दिन सोनप्रयाग में गुजर जाएगा। अगले दिन आपको सुबह जल्दी 3, 4, 5 बजे तक उठ जाना है। जल्दी उठने के 2 कारण हैं। पहला तो ये कि अगर आप डॉर्मेट्री में स्टे कर रहे हैं और लेट में सो के उठते हैं तो टॉयलेट के बाहर भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा। दूसरा कारण सुबह जल्दी उठने का ये है कि अगर आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकलना है, जिससे पहले आपको सोनप्रयाग में ही लाइन में लग के अपना यात्रा पास चेक करवाना होता है। यहाँ पे आपका यात्रा पास चेक होगा, उसके बाद ही आपको सोनप्रयाग से आगे जाने दिया जाएगा। जितनी जल्दी आप उठ जाएंगे उतनी छोटी लाइन में आपको लगना पड़ेगा। 5 बजे के बाद अगर आप उठते हैं तो आपको 1-2 किलोमीटर की लंबी लाइन में लगना पड़ेगा और आपका काफी ज्यादा समय खराब होगा।
यात्रा पास वेरीफाई होने के बाद आपको 50 रुपए में सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिल जाएगी और मात्र 15 से 20 मिनट में आप 5 किलोमीटर की दूरी तय करके सोनप्रयाग से गौरीकुंड आ जाएंगे। गौरीकुंड पहुंचने के बाद वहां पे एक तप्त कुंड है जहां पे साल के 12 महीने हमेशा गर्म पानी निकलता रहता है। इस तप्त कुंड में आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप गौरीकुंड में कुछ ब्रेकफास्ट या नाश्ता कर लें। नाश्ते में आलू पराठा, मैगी, ब्रेड और चाय आदि मिल जाएंगे। नाश्ता आपका 60 रुपए में आसानी से हो जाएगा। नाश्ता करने के बाद आपके पास जो एक्स्ट्रा सामान या लगेज है उसको आप यहाँ गौरीकुंड में क्लॉक रूम में सबमिट कर सकते हैं। सामान या बैग रखने का 100 रुपए प्रति बैग चार्ज करते हैं 48 घंटे के लिए। इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक की पैदल ट्रेक करना है। इसीलिए अब बात करते हैं केदारनाथ ट्रेक के बारे में। दोस्तों, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि गौरीकुंड से केदारनाथ ट्रेक की लंबाई कितनी है, आखिर हमें कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। दोस्तों, केदारनाथ ट्रेक की लंबाई की बात करें तो गौरीकुंड में जो साइन बोर्ड लगा है वहाँ पे केदारनाथ ट्रेक की लंबाई 16 किलोमीटर बताई गई है, लेकिन केदारनाथ ट्रेक वास्तव में 22 किलोमीटर का है। 16 किलोमीटर पुराना रास्ता था जो 2013 में केदारनाथ आपदा में बह गया और उसके बाद से जो नया रास्ता है वो 22 किलोमीटर लंबा है। केदारनाथ ट्रेक के डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ये मॉडरेट लेवल का ट्रेक है, यानी ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल और ना ही बहुत ज्यादा आसान। फिर भी अगर आप पहली बार पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे हैं और केदारनाथ की चढ़ाई करते हैं तो आपको थोड़ा मुश्किल तो लगेगा ही, अगर आपने इससे पहले कोई ट्रेक नहीं किया है तो। इस 22 किलोमीटर के पूरे रास्ते में आपको खाने पीने की बहुत सी दुकानें, आराम करने के लिए बेंच और बारिश से बचने के लिए टीन शेड आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा रास्ते में पानी पीने के लिए वाटर टैप लगे हैं, साथ ही साथ थोड़े थोड़े दूर पर टॉयलेट्स की भी सुविधा आपको मिल जाएगी। पूरे रास्ते में ट्रेक के दौरान लगभग सभी जगह पे एयरटेल और जियो का नेटवर्क भी मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ जगहों पर फ्री वाईफाई जोन भी है, तो नेटवर्क की कोई समस्या आपको नहीं होगी। रास्ते में खाने पीने की जो दुकानें हैं वहाँ पे मैगी, आलू पराठा, राजमा चावल, दाल चावल और इसके साथ साथ चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स में बिस्किट, नमकीन ये चीज़ें मिल जाएंगी। जो पैकेट वाली चीज़ें हैं वो MRP से 2 से 3 गुना रेट पे मिलती हैं। जैसे 10 वाला बिस्किट आपको 30 रुपए का मिलेगा, 20 वाली कोल्ड ड्रिंक आपको 50 रुपए की मिलेगी। बाकी 60 रुपए में दाल चावल, 50 रुपए का आलू पराठा, 50 रुपए की मैगी, 20 रुपए की चाय, 30 रुपए की कॉफ़ी और पानी की बोतल भी आपको 50 रुपए की मिलेगी और राजमा चावल 80 रुपए का मिल जाएगा। MRP वाली चीज़ें आप 2 से 3 गुना रेट पर ही पाएंगे, क्योंकि उतनी ऊपर पहुँचाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए उनके दाम बढ़ जाते हैं। इसके अलावा रास्ते में किसी जगह पर आपको मेडिकल कैंप्स भी मिल जाएंगे, जहां पे आप खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द इन सभी की दवाइयां मुफ्त में ले सकते हैं। अगर आप सुबह 8-9 बजे गौरीकुंड से ट्रेक शुरू कर देते हैं तो करीब शाम 5 बजे तक आप मंदिर के निकट पहुंच जाएंगे। केदारनाथ ट्रेक को पूरा करने में 8 से 9 घंटे का समय लग जाता है। चलिए मान लेते हैं कि शाम 5-6 बजे तक आप ट्रेक कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस दिन आप दर्शन करने की लाइन में ना लगें, क्योंकि इतना लंबा ट्रेक करके आप आ रहे हैं तो आपकी शरीर काफ़ी थकी हुई होगी और दर्शन करने में भी आपको 3-4-5 घंटे लाइन में लगने पड़ सकते हैं और रात 9 बजे मंदिर के कपाट भी बंद हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन आप मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही पड़ता है बेस कैंप। यहाँ पे आप नाइट स्टे करें और अगले दिन सुबह आप दर्शन की लाइन में लगें। केदारनाथ बेस कैंप के पास रुकने के लिए GMVN के बहुत सारे टेंट हैं, जहाँ पे आप 560 रुपए पर पर्सन के हिसाब से रुक सकते हैं। आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं GMVN की वेबसाइट से, और ऑफलाइन बुकिंग भी वहाँ पहुँचने के बाद कर सकते हैं। तो इस रात आप केदारनाथ बेस कैंप के पास टेंट में नाइट स्टे करेंगे। अगली सुबह आप जल्दी उठ जाएं, फ्रेश होकर स्नान कर लें। नहाने के लिए आपको यहाँ पे गर्म पानी मिल जाएगा। 1 बाल्टी गर्म पानी के लिए आपको 100 रुपए देना पड़ेगा। बाकी अगर आप बर्फीले पानी से नहा सकते हैं तो उसका कोई खर्चा नहीं होगा। अब आप टेंट से बाहर निकलकर मुख्य मंदिर की ओर दर्शन के लिए चल दें। केदारनाथ बेस कैंप से मुख्य मंदिर मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और आप सुबह 4-5 बजे ही दर्शन की लाइन में आ जाएं। लाइन में लगने से पहले आप प्रसाद भी खरीद लें। यहाँ पे प्रसाद 50 रुपए, 100 रुपए, 250 रुपए और 500 रुपए का मिल जाएगा। सुबह 4-5 बजे आप लाइन में लग जाते हैं तो 2 से 3 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। अगर आप 6-7-8 बजे तक लाइन में लगते हैं तो आपको 7 से 8 घंटे दर्शन करने में लग जाएंगे। अगर आप इतनी लंबी लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो आप VIP दर्शन भी कर सकते हैं, जिसकी 1000 रुपए की पर्ची कटेगी और आप आधे से 1 घंटे में दर्शन कर पाएंगे। VIP दर्शन के लिए वहाँ पे बहुत से पुजारी रहते हैं जो पर्ची बनवा देंगे और आपको वो प्रवेश कराते हैं निकास द्वार से, यानी एग्जिट गेट से ले जाएंगे, इसीलिए दर्शन जल्दी हो जाता है।
दर्शन करने के बाद अब आपको इसी दिन ट्रेक डाउन करके नीचे गौरीकुंड वापस आ जाना है। चढ़ने में जो आपको 8 से 9 घंटे का समय लगा था, उतरने में मात्र 4 से 5 घंटे का समय ही लगेगा। अगर आप दोपहर 12 बजे तक दर्शन कर लेते हैं तो आप शाम 5-6 बजे तक वापस गौरीकुंड आ जाएंगे। गौरीकुंड आने के बाद आपने यहाँ पे जो क्लॉक रूम में अपना लगेज सबमिट किया था या सामान रखा था, उसको आप वापस ले लीजिए और उसके बाद आप गौरीकुंड से 50 रुपए शेयरिंग टैक्सी के जरिए 5 किलोमीटर नीचे उतरकर सोनप्रयाग आ जाएंगे। तो दोस्तों, सोनप्रयाग आने के बाद यहाँ पे आप डॉर्मेट्री में नाइट स्टे कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना डिनर भी यहीं सोनप्रयाग में कर सकते हैं। अगली सुबह आप 7-8 बजे तक सोनप्रयाग से हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए बस पकड़कर आ जाइए वापस। उसके बाद आप हरिद्वार या ऋषिकेश से अपने शहर जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपकी केदारनाथ यात्रा संपूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ यात्रा से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए यात्रा से संबंधित ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं।